गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी यूनिट 3 चल रही थी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अंदर हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था निकल टेट्रा कार्बोनिल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या निकल टेट्रा कार्बोनिल को किन विधियों से बनाया जाता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी केमिकल रिएक्शन है वो हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निकल टेट्रा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी निकल टेट्रा कार्बोनिल में कैसे संकरण निकालने हैं, संकरण से इसकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना। ठीक है, देखिए इसके अंदर इसकी संरचना में सबसे पहले हम इसका संकरण ज्ञात करेंगे निकल का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो निकल है 28 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ जाएगा अपना आर्गन 3D8 और 4s2, ये रहेगा इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो निकल है उसके अंदर ये जो NiCO4 है उसमें निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये पता है अपने को शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि निकल की ज्ञात करेंगे तो अक्ष मान लेंगे प्लस में 4 × 0, तो कार्बोनिल क्या न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके लिए 0 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो अक्ष इज इक्वल टू 0। तो NiCO4 जो कॉम्प्लेक्स है उसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0। जब निकल है वो NiCO4 में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सेम ही रहेगा, आर्गन 3D8 4s2। 4p वाला है वो इसमें क्या रहेगा खाली रहेगा। 3D8 के अंदर हमने क्या बना लिया, ये आ गया 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 5 6 7 और 8। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4p है वो क्या हो गया वेकेंट हो गया। उसके बाद में इसमें ये लिखा जाएगा कि जब NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल बनने के लिए निकल धातु के पास 4 कार्बोनिल लिगेंड आते हैं, तो चूंकि ये कार्बोनिल लिगेंड क्या है, कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होने के कारण ये है। इसमें लिखा जाएगा इतना लिखने के बाद नीचे कि निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाने के लिए निकल धातु के पास 4 कार्बोनिल लिगेंड आते हैं तथा कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी पेयरिंग होगी। तो इसमें ये एक लाइन लिखी जाएगी, इतना लिखने के बाद यहाँ तक बनाने के बाद में लिखा जाएगा कि निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाने के लिए 4 कार्बोनिल लिगेंड निकल धातु के पास आते हैं तथा कार्बोनिल लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। इस कारण से यह केंद्रीय धातु परमाणु निकल के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। इतना लिखना है अपने को। उसके बाद में देखें, इतना लिखें आप एक बार, युग्मन किस प्रकार से होगा। तो युग्मन के अंदर आपका क्या आएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना एस वाले, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाके युग्मित हो जाते हैं। इतना लिखने के बाद देखो क्या होगा, ये लाइन लिख दें, फिर यहाँ पे हम इसी को बना लेते हैं। आप लोग ये लाइन लिख के उसके नीचे बनाना, युग्मन हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास आ गया और एक इसके पास आ गया। अब ये चारों ऑर्बिटल्स क्या हो गए वेकेंट हो गए। अब इसके पास क्या जुड़ेगा CO कार्बोनिल लिगेंड, इसके पास भी CO जुड़ेगा, इसके साथ भी CO जुड़ेगा और इसके साथ में भी क्या जुड़ जाएगा CO लिगेंड है वो जुड़ जाएगा। क्योंकि जो CO कोई भी लिगेंड होता है ना उसको जुड़ने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल है उन्हीं के अंदर जाके लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कारण से जो कोई भी लिगेंड हो, चाहे कार्बोनिल हो या इसके अलावा कोई भी लिगेंड हो, जब वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है संकुल बनाने के लिए तो उसे क्या चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक चाहिए। 4 जुड़ गए, 4 ही अपने पास है। जब 4 जुड़ जाए तो संकरण कौन सा रहेगा
एस पी के 3, 1 2 3, तो संकरण रहेगा अपना sp3 संकरण। ठीक है, इस प्रकार से हमने संकरण ज्ञात कर लिया NiCO4 में। अभी संकरण किसका है? sp3 निकल परमाणु, निकल धातु का है। जब संकरण sp3 होता है तो अपने को पता है ज्योमेट्री कैसी बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो बन जाएगी। इतना लिखें आप। ठीक है, बनाएं इसको। ठीक है, आ गया होगा इसमें आपका sp3 संकरण है वो किस प्रकार से आएगा। इतना लिखने के बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो इसकी किस प्रकार से बनेगी। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखें, सेंटर में होगा, टेट्राहेड्रल के सेंटर में होगा निकल धातु परमाणु, इसके साथ में 4 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए होंगे और चारों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जुड़े हुए रहेंगे। देखें इसके अंदर Ni और चारों जो कार्बोनिल लिगेंड है उनके बीच का एंगल है वो रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में दो लिगेंडों के बीच का कोण। यानी कि जो चारों कार्बोनिल लिगेंड है वो चारों कार्बोनिल लिगेंड है वो आपस में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर एक दूसरे से चतुष्फलकीय ज्यामिति में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसके नीचे लिख देना आप कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ NiCO4। ठीक है, प्रत्येक दो कार्बोनिल लिगेंड के बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा। उसके बाद देखें आप, ये होगी निकल टेट्रा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये खोज हुई कि जब निकल टेट्रा कार्बोनिल की रिएक्शन, निकल टेट्रा कार्बोनिल की रिएक्शन हम करवा दी जाए, हमने ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड होता है, ऑर्थो PHEN लिखते हैं इसको, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड है। इसकी सहायता से ये एक लिगेंड है जो कि क्या होता है, एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ये लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ठीक है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगी, ये स्ट्रक्चर होती है। इसकी ऑर्थो वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पे दो फिनेंथ्रोलिन रिंग है वो जुड़ी हुई रहती है और दूसरी होती है यहाँ पे इस प्रकार से, और इसके ऊपर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड। ठीक है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंड रहेगा ये वाला। अब ये क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड, एक तो इस ऑक्सीजन से डोनर एटम से बॉन्ड बनाता है और एक इस ऑक्सीजन डोनर एटम, दो डोनर एटम है, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है वो बोल रहे हैं। जब इसकी रिएक्शन हम इससे करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में भी प्राप्त होता है Ni ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन और CO2 प्लस में 2C, ये बनेगा इसके अंदर। कि जब निकल टेट्रा कार्बोनिल, बाद में ये खोज हुई कि जब निकल टेट्रा कार्बोनिल की केमिकल रिएक्शन हम ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन एक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, उसके साथ करवाते हैं तो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है वो इसके अंदर जाएगा और यहाँ से ये दो कार्बोनिल लिगेंड को प्रतिस्थापित करेगा। दो को क्यों कर रहा है ये प्रतिस्थापित, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। जब ये अंदर जाएगा तो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो अंदर से दो कोऑर्डिनेशन बाहर निकालने हैं। दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बाहर निकालने का मतलब है कि दो कार्बोनिल लिगेंड को ये बाहर निकाल देता है। ये रिएक्शन हुई।
इस रिएक्शन के बाद में ये बताया गया कि ऐसा होता है जब ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन की रिएक्शन निकल टेट्रा कार्बोनिल से करवाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस केमिकल रिएक्शन के द्वारा निकल टेट्रा कार्बोनिल में से जो चार कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो चारों एक जैसे नहीं होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इस रिएक्शन के बाद या इस रिएक्शन के आधार पे ये कहा जा सकता है कि नीचे लिखना है ये कि इस रिएक्शन के आधार पे ये कहा जा सकता है कि निकल टेट्रा कार्बोनिल में उपस्थित चारों कार्बोनिल लिगेंड एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात इनमें से 2 कार्बोनिल लिगेंड है वो निकल धातु के साथ प्रबलता से जुड़े हुए रहते हैं या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जबकि 2 कार्बोनिल लिगेंड हैं वो निकल धातु के साथ केवल एक सिग्मा बंध से जुड़े हुए रहते हैं। इस कारण से वे 2 कार्बोनिल ग्रुप जो निकल धातु के साथ में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं वे आसानी से ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन या इसकी जगह को और कोई भी लिगेंड ले बाइडेंटेट लिगेंड उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में से जो 2 कार्बोनिल लिगेंड बाहर निकलते हैं वे दोनों कार्बोनिल है निकल के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे और 2 कार्बोनिल जो विस्थापित नहीं हो पाते हैं, चाहे हम यहाँ पे 2 फिनेंथ्रोलिन लेंगे ना तो भी केवल 2 कार्बोनिल लिगेंड ही प्रतिस्थापित होंगे जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। वो बचे हुए 2 कार्बोनिल हैं वो निकल धातु के साथ में डबल बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना उसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बोनिल लिगेंड आसानी से विस्थापित नहीं हो पाएंगे, जबकि केवल सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं वो आसानी से विस्थापित हो जाते हैं। अब इसके बेस पे निकल टेट्रा कार्बोनिल की स्ट्रक्चर है वो एक और थी तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें चारों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक जैसे नहीं थे, अर्थात चारों बॉन्ड है वो सिंगल नहीं थे। तो अब इसका हम संकरण वापिस निकालेंगे, संकरण वही रहेगा sp3, लेकिन उसमें देखना चेंज क्या आएगा। अब ये बताइए अपने को कि निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो इसमें आएगा आर्गन 3d8 4s2 4p0। इस वाले में हम युग्मन नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये देखें आप, हो गया, ये वाला हो गया 4s2 वाला, ये हो गया इसके अंदर 4p वाला। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होगा, इसने क्या किया कि इसने ये जो निकल टेट्रा कार्बोनिल की ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ में केमिकल रिएक्शन थी ना उसको समझाने के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया 4p में चला गया, तब यही निकल है सेम, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट में इसकी बन गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन गया तब इसको बोल रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। 3d8 4s1 एक बच गया, एक इसमें चला गया तो 4p1 हो गया। अब 3d वाले बनाते हैं हम एट, ठीक है, इसमें बनेगा 4s1 और इसमें भी 4p में क्या आ गया 1 आ गया, इतना लिख लिया। उसके बाद देखें जो कार्बोनिल लिगेंड है वो जुड़ रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम, सेकेंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, फोर्थ कार्बोनिल। अब इसके साथ में जो जुड़ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा 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 सिग्मा, संकरण कौन सा हो गया sp3 संकरण। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना गया था, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ रिएक्शन की खोज हो गई थी ना उसके बाद में। अब चारों ने एक एक सिग्मा तो बना ही लिया, लेकिन 2 कार्बोनिल लिगेंड है जो ये वाले हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसके साथ में वो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला तो इसके साथ जाके पाई बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ जाके पाई बॉन्ड बनाएगा। अब आप बोलोगे संकरण इसमें ये वाले भी मान लें क्योंकि ये दोनों भी बना रहे हैं ना बॉन्ड कार्बोनिल के साथ, लेकिन संकरण का एक रूल होता है कि संकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे, अर्थात वे कक्षक जो लिगेंड के साथ केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं केवल वे ही संकरण में भाग लेते हैं।
तो S और तीनों P है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 4 कार्बोनिल के साथ में। इस कारण से इसका संकरण माना जाएगा sp3 संकरण। ये दो तो क्या कर रहे हैं, 2 कार्बोनिल के साथ में पाई बॉन्ड है वो बना रहे हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर बताने के लिए कि दो कार्बोनिल लिगेंड तो ऐसे होते हैं 4 में से जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात निकल के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। और 2 कार्बोनिल लिगेंड ऐसे थे जो निकल धातु के साथ केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो ये वाले रहेंगे। ठीक है, देखिए एक बार इतना, फिर इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी, रहेगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही। यहाँ पे आप नीचे लिख लेना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कक्षकीय संरचना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल की कक्षकीय संरचना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4। ठीक है, उसके बाद में हम बनाएंगे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। बॉन्ड स्ट्रक्चर में वही निकल रहेगी, वही इसने बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा कार्बोनिल लिगेंड के साथ में। ठीक है, और नीचे बनाते हैं। देखो ये निकल था, फिर आप इसको ऐसे डबल बॉन्ड से शो कर लो। ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे ना कार्बोनिल लिगेंड वाले, तो जो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है वो ऑक्सीजन के साथ में भी डबल बॉन्ड ही बनाएगा। और वो कार्बन कार्बोनिल लिगेंड का वो कार्बन जो निकल के साथ में केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो ऑक्सीजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। जब कार्बन इसके साथ 2 बनाएगा तो बची हुई 2 ऑक्सीजन के साथ में, ऐसे इसमें होगा। लेकिन जब कार्बन निकल के साथ में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, ये अकेला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रक्चर बन गई है। आगे समझ में, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाले इसको हम बोल देंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ NiCO4 निकल टेट्राकार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो जब निकल टेट्राकार्बोनिल की ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ जो रिएक्शन हुई थी उससे ये मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि निकल टेट्राकार्बोनिल में जो 4 कार्बोनिल लिगेंड जुड़े हुए हैं वो 2 अलग अलग प्रकृति के होते हैं। उनमें से जो 2 कार्बोनिल लिगेंड हैं वो क्या करेंगे, निकल धातु के साथ में केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, जबकि 2 कार्बोनिल लिगेंड है वो निकल धातु के साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये 2 कार्बोनिल लिगेंड ऐसे हैं जो निकल धातु के साथ सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि ये 2 कार्बोनिल लिगेंड ऐसे हैं जो निकल धातु के साथ में सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो जब इसकी केमिकल रिएक्शन हम ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के साथ में करवाते हैं तो ओनली सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए जो 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, कार्बोनिल लिगेंड है, वो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन के आधार पे निकल टेट्राकार्बोनिल की स्ट्रक्चर है वो ये वाली रहेगी। ये थी अपनी निकल टेट्राकार्बोनिल की स्ट्रक्चर। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट मेटल कार्बोनिल है वो रहेगा FeCO5 आयरन पेंटा कार्बोनिल।
इसी के सेम ऐसे ही पढ़ने हैं। पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। ठीक है, तो ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।